हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य। और पिछले वीडियो में हमने देखा था योनो लाइट में आप माय अकाउंट सेक्शन, क्विक ट्रांसफर, ई डिपॉजिट और योनो कैश कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंड ट्रांसफर किस तरह करना है, ऐड, मैनेज, बेनिफिशियरी, ये सब चीज़ें कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम योनो लाइट में लॉगिन कर देंगे जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए फंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। सेल्फ अकाउंट, अदर एसबीआई अकाउंट, अदर बैंक अकाउंट, IMPS, क्विक ट्रांसफ़र, सेंड एम कैश, शेड्यूल ट्रांजेक्शन, ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी। तो ये सब ऊपर के जितने भी ऑप्शन है, इसे चूज़ करने के लिए आपको पहले आपके अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है। तो फिर भी हम वन बाय वन देखेंगे। सेल्फ अकाउंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा एक ही अकाउंट है, सिंगल एक सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पे ऐसा मैसेज आ जाएगा। अगर मेरे पास कोई दूसरा एक अकाउंट होता उसी CIF के अंडर, जैसे मेरा PPF अकाउंट होता या फिर किसी के साथ जॉइंट अकाउंट अगर मेरा होता, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट होते, तो यहाँ पे मैं सेल्फ अकाउंट पर क्लिक करके उस अकाउंट में पैसे भेज सकता था। मगर यहाँ पे मेरा एक ही अकाउंट है तो ये किसी काम का नहीं अपने। अदर SBI अकाउंट, तो अदर SBI अकाउंट में अगर मैंने किसी को ऐड करके रखा होगा, कोई मेरा फ्रेंड है जिसका SBI में अकाउंट है, अगर उसे मैंने ऐड करके रखा है एज ए बेनिफिशियरी तो ही मैं यूज़ कर पाऊँगा, नहीं तो यहाँ पे फिर से सेम वही चीज़ आ जाएगी, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी फॉर दिस फंड ट्रांसफ़र कैटेगरी। ठीक है, तो मुझे पहले उसे ऐड करके रखना पड़ेगा। थर्ड इज़ अदर बैंक अकाउंट, मतलब SBI के अलावा दूसरे बैंकों में अगर किसी का अकाउंट है, मेरे किसी दोस्त का, और अगर मुझे उसे पैसे भेजने हैं तो उसे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वही मैसेज मुझे आ जाएगा, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। ठीक है, इसे भी क्लिक कर दिया। IMPS मोबाइल नंबर एंड MMID, ये तो मेरे को बकवास ऑप्शन लगता है यार, इसका मैं यूज़ करता भी नहीं और मैं कभी करूँगा भी नहीं। इसमें भी सेम वही करना पड़ता है, रजिस्टर बेनिफिशियरी वगैरह, ये मैंने कभी यूज़ किया भी नहीं और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं लगती। उसके बाद है क्विक ट्रांसफ़र एंड डोनेशन। क्विक ट्रांसफ़र का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी तक पब्लिश नहीं किया है मैंने। क्योंकि पब्लिश इस वजह से नहीं किया है क्योंकि SBI ने उसमें अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट ये है कि ऑनलाइन SBI पर अब आप बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए 25,000 रुपये तक भेज सकते हो। मतलब उसमें बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 25,000 रुपये भेज सकते हो किसी को भी अकाउंट डिटेल डाल के। अभी तक योनो लाइट में वो आया नहीं है, और जैसे ही योनो लाइट में वो ऑप्शन आ जाता है तो वो वीडियो मैं पब्लिश कर दूंगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप सोचोगे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसी वजह से मैंने उस वीडियो को अभी तक पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, तो क्विक ट्रांसफ़र वाला वीडियो वो हो गया। सेंड एम कैश का भी जो ये ऑप्शन है ना, मुझे IMPS के जैसा ही लगता है, बिल्कुल बकवास लगता है। इसमें भी आपको चार्जेस वगैरह लगते हैं और जो अगला बेनिफिशियरी है उसे वो कैश एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ये झंझट वाला काम है और हमें पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त इतनी झंझट नहीं चाहिए। UPI ने तो इससे भी ईजी कर दिया है काम, इसी वजह से ये सब ऑप्शन कोई यूज़ नहीं करता है और किसी को पता भी नहीं ज़्यादा लोगों को इसके बारे में। ठीक है, तो मैं एम कैश वगैरह के बारे में बताऊंगा नहीं, IMPS और एम कैश MMID के बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, बकवास ऑप्शन है, मुझे तो नहीं पसंद यार। ठीक है, शेड्यूल ट्रांजेक्शन मतलब जो होता है, जो हम जैसे हमने उस पर एक टाइमिंग सेट कर दिया कि इस तारीख को ये तारीख को ये अमाउंट इतने इस अकाउंट में चला जाना चाहिए, उसके लिए शेड्यूल ट्रांजेक्शन रहता है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमें करना क्या है, ये ऊपर के सब ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमें पहले ऐड करना है बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें ये प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, तो प्रोफाइल पासवर्ड हम डाल देंगे जो है हमारा। तो यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी टाइप ऊपर है, बट हमें अभी तक ऐड किया ही नहीं है हमने बेनिफिशियरी, तो हमें यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी पे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे हम बेनिफिशियरी का कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो हमारे SBI का है या SBI के बाहर का है। तो अदर बैंक अकाउंट है तो अदर बैंक को सिलेक्ट करेंगे, अगर SBI का है तो यहाँ पे स्टेट बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। बेनिफिशियरी का नाम, जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे एक ऐसे ही नाम ले लिया मैंने। ठीक है, अब इनका अकाउंट नंबर मुझे यहाँ पे डालना है, तो जो भी अकाउंट नंबर रहेगा SBI का 11 डिजिट का अकाउंट नंबर रहेगा तो वो यहाँ पे डाल दिया। फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ऐसे ही नंबर मैंने डाल दिया हूँ। इसमें मुझे ट्रांसफ़र लिमिट सेट करनी है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र लिमिट
मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का मैंने सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे अगर ज़्यादा पैसे नहीं भेजने रहते इसको, तो 1 लाख रुपए अगर मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैंडेटरी है, नीचे पढ़िए आप क्या लिखा है कि एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शन क्रेडिट विल बी इफेक्टेड बेस्ड सोलली ऑन बेनिफिशियरीज अकाउंट नंबर, ठीक है, एंड द बेनिफिशियरी नेम पर्टिकुलर विल नॉट बी यूज देयरफॉर। मतलब जो आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट नंबर से ही पैसा जाएगा आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट पर। अगर आप नाम सही या गलत थोड़ा बहुत भी चल जाता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट अकाउंट नंबर एकदम सही चाहिए। और उसके नीचे एक और चीज लिखी है, ओनली 3 बेनिफिशियरीज कैन बी एडेड इन अ डे। मतलब एक दिन में आप सिर्फ 3 लोगों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दिया और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा मैं। तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बार ये पूछता है कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन के लिए एक आ गया, एक बार मुझे देख लेना है और इसे कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मुझे ओटीपी आता है, तो एक ओटीपी आएगा मैसेज के थ्रू, और इसे मैं कर दूंगा सबमिट। तो देखिए यहाँ पे आ गया, क्या लिख कर आया है, विक्रमादित्य हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली एज योर बेनिफिशियरी, यू कैन डू अ फंड ट्रांसफर आफ्टर कूलिंग पीरियड। आफ्टर कूलिंग पीरियड यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए कूलिंग पीरियड जो होता है वो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए एक पीरियड होता है, जिसके बाद ही आप उस बेनिफिशियरी को पैसे भेज सकते हो। तो जैसे मैंने इसमें ऐड कर दिया बेनिफिशियरी, तो इसमें मुझे एक 4 घंटे का समय देना होता है। 4 घंटे के बाद ये बेनिफिशियरी ऐड होता है, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंटली ऐड कराना है तो आपको इसका प्रिंट आउट लेकर बैंक में जाना पड़ता है, जो बेनिफिशियरी आपको ऐड कराना है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि जितने भी अगर आपको बेनिफिशियरी है जिसे पैसे भेजना है, जिसे आप हमेशा पैसे भेजते हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपने बच्चों को पैसे भेजना होता है, या फिर भाई बहनों को पैसे भेजना होता है, या फिर बहुत से लोग हैं उनको अपनी माँ बाप को पैसे भेजना होता है। तो यहाँ पर आप उन सबको ऐड करके रख दीजिए पहले ही, ठीक है। एक दिन में आप 3 लोगों को ऐड कर सकते हैं, तो आप पहले ऐड करके रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पैसे भेजोगे तब आपको ये तकलीफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमने बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है। तो इसमें एक चीज़ हम देख लेंगे कि अगर बेनिफिशियरी दूसरे बैंक का है तो इसे कैसे ऐड करना है, तो हम वो भी हम देख लेते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे अपना बेनिफिशियरी ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि बेनिफिशियरी कौन सा है। पहले हमने किया था स्टेट बैंक का ही बेनिफिशियरी, अभी दूसरे बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना है तो अदर बैंक करेंगे। बेनिफिशियरी नेम हमें यहाँ पे डालना है। आईएफएस कोड मतलब कौन सी बैंक का है वो अकाउंट, जैसे अगर एचडीएफसी में अकाउंट है तो एचडीएफसी बैंक का, उस बैंक का आईएफएस कोड लगेगा। तो ये आईएफएस कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है, तो ये आपको एकदम सही सही डालना है। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर जो है वो अभी आपको एकदम सही डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा अकाउंट नंबर से ही होगा। तो ये अकाउंट नंबर जैसे अगर मैंने डाल दिया, यहाँ पे मुझे एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, उनका जो भी एड्रेस है, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट एंड पिन। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र लिमिट सेट करनी है, जितना भी आपको ज़रूरी लगता है उतना सेट करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके हम सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद इसमें आपको जो है फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालोगे, सबमिट कर दोगे, 4 घंटे के अंदर वो बेनिफिशियरी जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। जो अदर बैंक के लिए है एक स्टेप ज़्यादा है इसमें, कि इसमें आपको आईएफएस कोड देना है। अगर आपका स्टेट बैंक में ही अकाउंट रहता है, बेनिफिशियरी ऐड करना है, तो उसमें उसका आईएफएस कोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांसफ़र रहता है, क्योंकि बैंक एक ही है, बस पैसे इससे इस अकाउंट से उस अकाउंट में जा रहे हैं। बट जब बैंक अलग रहता है, जब दूसरा बैंक रहता है, उस टाइम में ये जो पैसा रहता है वो आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू जाता है, तो उसके लिए आईएफएस कोड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करना है। जिसमें पैसे कैसे भेजने हैं एकदम सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह से हम क्विक ट्रांसफर में करते हैं सेम वही प्रोसेस है। फिर भी मैं बता दूंगा एक बार, जैसे ये बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है 4 घंटे के बाद। तो 4 घंटे हो गए हैं और टी शर्ट भी चेंज हो गया है। तो हमने 4:30 बजे बेनिफिशियरी ऐड किया था, तो मुझे करीब 7:30 बजे के आसपास ये मैसेज आया था। देखिए इसमें क्या लिखा था, एक्टिवेशन ऑफ थर्ड पार्टी एडेड बाय यू एट 4:29 PM इज इन प्रोसेस। और
मनी कैन बी ट्रांसफर ओनली आफ्टर एक्टिवेशन। ठीक है, ये मैसेज आया था मुझे 7:30 बजे, मतलब 3 घंटे के बाद। और उसके बाद 8:30 बजे, 8:20 पे थर्ड पार्टी, ये मैसेज आया था, थर्ड पार्टी एडेड बाय यू इज एक्टिवेटेड। ठीक है, आई डू नॉट शेयर योर SMS पासवर्ड विथ एनीवन। मतलब जो हमने 4:30 बजे बेनिफिशियरी ऐड किया था, वो 4 घंटे के अंदर, जो कूलिंग पीरियड रहता है उस 4 घंटे के अंदर ऐड हो गया। अब हम इस पर से एक बार पैसे ट्रांसफ़र करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे हम। फंड ट्रांसफ़र में अदर SBI अकाउंट, क्योंकि हमने SBI अकाउंट ऐड किया था तो अदर SBI अकाउंट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डेबिट अकाउंट चूज़ करना है। डेबिट अकाउंट चूज़ कर लिया। यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट देखिए विक्रमादित्य नाम से हमने सेव किया था, तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो लिमिट मैंने सेट किया था वो था 1,00,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ का लिमिट बता रहा है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कितने रुपए भेजने हैं, तो हम यहाँ पे 100 रुपीज़ सेंड करके देखेंगे। रिमार्क्स लिखना है जो भी जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसफ़र लिख देंगे। ठीक है, पे नाउ एंड शेड्यूल लेटर। ये जो शेड्यूल लेटर वाला एक ऑप्शन था, उसका मतलब ये होता है कि आप इसमें सेट कर सकते हो कि कब आपको इसे पैसे भेजने हैं। तो इसमें आप तारीख बता सकते हो, जैसे आज की तारीख 15 तारीख है, अगर मुझे चाहिए कि इसको मुझे 20 तारीख को पैसा भेजना है, तो यहाँ पे मैं 20 तारीख करूँगा और ओके कर दूंगा, उसके बाद सबमिट करूँगा। ठीक है, बट हमें अभी पैसे भेजने हैं तो हम यहाँ पे पे नाउ करेंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का। ऐसा है, मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि इस डेट को हर महीने इस अकाउंट में, मतलब ये जो अकाउंट बेनिफिशियरी का अकाउंट हमने चूज़ किया है, इस अकाउंट पे इतना अमाउंट जो हमने चूज़ किया है अमाउंट, इतना अमाउंट हर महीना आपके सेविंग खाते से कट के, आपने जो भी डेबिट अकाउंट चूज़ किया है उससे कट कर उस खाते को क्रेडिट होता रहेगा। ये मतलब होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो अभी हमें पैसे तुरंत भेजना है तो हम पे नाउ करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए कंफर्मेशन का स्क्रीन आ गया, इसे हम एक बार देखेंगे और कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे OTP एंटर करना होता है। तो जैसे ही OTP आता है, एक OTP आ जाएगा बैंक की तरफ से, इस OTP को एंटर करके हम सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करते हैं हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट होके रियल टाइम में अगले अकाउंट को पैसा चला जाता है। देखिए यहाँ पे OTP आ गया, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप पैसा आपका चला जाएगा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो बैक टू वीडियो। तो फिर ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमें बेनिफिशियरी ऐड करना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मगर उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए